आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को यानी क्लास 10th के कुछ ऐसे प्रश्न जो यानी हर साल आते रहते हैं, तो उन्हीं प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, कह रहा है 1 नंबर, कह रहा है जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो। जब कोई भी वस्तु किस दर्पण, कह रहा है अवतल दर्पण। तो देखिए, अवतल दर्पण इस तरह होता है और इसका बाहर की ओर यानी क्या, रजीता हुआ है। ठीक, तो इसका नाम दे दीजिए एम और एन। ठीक, और ये जो होता है इसको बुलाते हैं यानी ध्रुव, यानी पी से सूचित किया जाता है। और यहाँ होता है क्या, एफ, यानी फोकस दूरी। जितना फोकस दूरी होगा उतना ही दूरी पर क्या हो जाएगा, यानी केंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है क्या, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, यानी कोई भी वस्तु अगर कहा यहाँ फोकस पर स्थित है। ठीक, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, नहीं बनेगा, इसको आपको दर्शाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो वस्तु है मान लीजिए क्या है, ए और बी है। ठीक, तो इससे कोई भी वस्तु जब यहाँ पर रहता है तो इसी का किरण ही इधर से आएगा और ये दर्पण से टकराकर ये फिर किधर से, तो फोकस की ओर से इस तरह चला जाएगा। ठीक है, चलिए अभी एक किरण कहाँ से गुजरेगा, तो ये गुजरेगा केंद्रक से, केंद्रक से होते हुए ये कहाँ, वस्तु से टकराकर फिर ये इधर से मुड़ेगा तो केंद्रक की ओर। तो ये जो आते रहेगा इस तरह से जो बनेगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इसका प्रतिबिंब यानी इसी का जो प्रतिबिंब जो बन रहा है तो कहाँ बन रहा है ये आपको सिद्ध करना है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, तो ये अनंत पर, कहाँ, तो अनंत पर बनेगा। और इस वस्तु से क्या बनेगा, तो वह बड़ा बनेगा। क्या, बड़ा नहीं यानी बहुत ही बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बहुत ही बड़ा। इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, प्रश्न संख्या कितना, तो 1 था, तो इसी को लिखना है जब वस्तु अवतल दर्पण, ठीक, के फोकस, चलिए एफ दे देते हैं, फोकस पर स्थित हो। तो जब यानी वस्तु इसी तरह से देखिए, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो तो क्या होगा, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, तो इसका क्या, प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक। और जहां पर भी यानी वास्तविक होगा तो ये समझ जाइएगा ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये जो वस्तु जो इस तरह से है ना, तो ये इधर जो बनेगा तो ये बनेगा जाकर के इधर से, यानी ये हो जाएगा उल्टा। यहाँ है ए, यहाँ है बी, तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फिर इसी तरह का प्रश्न है उनमें भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तो नहीं बन रहा है क्योंकि ये बन रहा है कहाँ, बहुत ही दूर यानी अनंत में बनेगा। ठीक, तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, इस तरह से इसको दर्शाना है और इसी का व्याख्या कर देना है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह लिखा जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। इसी तरह से फिर हम लोग दूसरा बनाएंगे क्या, देखिए फिर हम लोग को क्या एक अवतल दर्पण लेना है। तो अवतल दर्पण क्या होता है, बाहर की ओर घिसा हुआ यानी पेंट किया हुआ रहता है, ठीक है। और यहाँ क्या P मूल बिंदु, फिर यहाँ हो जाएगा क्या फोकस, और ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। तो कह रहा है जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। देखिए वक्रता केंद्र और ये है फोकस, इसके बीच अगर कोई वस्तु होता है तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा कैसा बनेगा, नहीं बनेगा। चलिए ए और बी दे दीजिए। तो इससे जब यानी प्रकाश समांतर किरण इधर से, तो ये जब यहाँ से टकराएगा तो ये कहाँ से फिर फोकस से होते हुए मुड़ेगा, ठीक है। चलिए अभी कह रहा है कि ये क्या फोकस और वक्रता के बीच में, ठीक है। ये जो जाएगा फिर ये जब टकराएगा तो ये आहिस्ता 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 आते हुए एक जगह पर ये क्या हो जाएगा, फिर आकर मिल जाएगा। इधर से ये जब आएगा तो एक जगह आकर फिर ये मिल जाएगा। जहां मिलेगा यहीं पर एक क्या बनेगा इसका, यानी इसी वस्तु का ये प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है, छाया बन जाएगा। तो ये देखिए आप, इससे ये क्या बन रहा है, तो बड़ा बन रहा है, ठीक है, बड़ा बन रहा है। लेकिन ये क्या है, ये नीचे है ऊपर, तो यहाँ ए और ये बी हो जाएगा। तो इसका ये क्या बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा, ठीक है। तो लिखना है हम लोग को क्या, प्रश्न संख्या कितना 2। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, ठीक है, और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा और कहाँ होगा। तो ये हो जाएगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, ठीक है। ये जो है देखिए सी और इधर अनंत मतलब बहुत ही दूर, तो ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में ये बनेगा, ठीक है। तो आपको यही लिखना है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। और ये कैसा होगा, तो और प्रतिबिंब वास्तविक, यानी जहां पर भी वास्तविक वहीं पर उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। बड़ा यहाँ आपको लिखना है, बड़ा लिखना है। और उसमें जो हम लोग लिखे थे क्या, यानी बहुत ही बड़ा, ठीक है, इतना ही आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए
ये आपको लिख देना है। इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं, और ये हर साल इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं, आप लोग को ध्यान देना चाहिए। ये चाहे सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ही यानी आप लोग का काम आने वाला है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो। देखिए, फिर एक आप अवतल दर्पण बना लीजिए, बना करके पीछे की ओर क्या कर दीजिए, रजित यानी पेंटिंग कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा क्या, P, और यहाँ हो जाएगा F। इतना ही दूरी पर क्या लेना है आपको, C, ठीक है। चलिए, कहा तो कह रहा है जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो वक्रता केंद्र ये है, यहाँ अगर कोई वस्तु रहता है, ठीक है, तो इससे ये टकराए, समांतर किरण आते हुए यहाँ टकराएगा, और ये कहाँ से, तो फोकस के बीच से यानी आएगा, ठीक है, इधर से। और क्या करना है, ये जो यहाँ से इधर से प्रकाश आ रही है, ये दर्पण से टकराकर यहाँ या और यहाँ आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए, अभी देखिए, ये सी से जाना चाहिए था, लेकिन सी पर तो वस्तु है ही, तो सी पर नहीं, यानी हम लोग फिर फोकस से गुजरने के लिए रास्ता बना देते हैं। ये देखिए, प्रकाश इधर से आते हुए ये इधर आ रही है, और यहाँ नहीं, सॉरी, ये वस्तु जो होगा यहाँ कटेगा यहीं पर, सी पर ही कटेगा, थोड़ा सा यानी डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। चलिए, यहीं पर, यहाँ अगर ए और बी देते हैं तो यहाँ हो जाएगा ए इधर और बी इधर, यानी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो लिखना है जब वस्तु कहाँ अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो कह रहा है जब वस्तु दर्पण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब यानी कैसा होगा, नहीं होगा, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर स्थित होगा, और क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक यानी उल्टा, और वस्तु के बराबर होगा, ठीक है। ये जो बनेगा, ये इसका क्या हो जाएगा, उल्टा तो होगा, लेकिन ये वस्तु जितना होगा, अगर 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का बनेगा, ठीक है। तो इतना ही आपको लिखना है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर देखिए, कह रहा है जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, ठीक है। कह रहा है एक दर्पण लेना है, फिर अवतल दर्पण, और इस तरह से कर देना है, यहाँ P, यहाँ देना है F, और यहाँ देना है C। कह रहा है जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच, यानी यहाँ है जाकर के क्या, वक्रता केंद्र, इधर है जाकर के अनंत, तो इन दोनों के बीच लेना है। चलिए, यहाँ ले लेते हैं कोई एक वस्तु
स्थित है यहाँ। ठीक है, जब यहाँ स्थित होगा तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा कहाँ, तो इसी से आपको क्या लेना है, एक किरण, और ये किरण कहाँ, दर्पण से टकराकर ये फिर कहाँ जाएगा, तो फोकस से गुजरेगा। फिर इसी से आपको लेना है, यानी यहाँ देखिए, यहाँ जो ये किरण कहाँ, तो फोकस से गुजर रही है। फिर दूसरा जो लेंगे तो ये फोकस से गुजर रहा था उस समय, लेकिन यहाँ इसको केंद्र मिल रहा है। ठीक है, केंद्रक मिल रहा है, तो ये यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, जब ये गुजरेगा तो यहाँ इसका क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है, तो यही पर यानी क्या बनेगा, ये वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ अगर ए और बी दिया गया है तो ये इसका अपोजिट यानी उल्टा हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, और ये सी और एफ के बीच यानी बनेगा। ठीक है, सी और एफ यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच ये प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोगों को लिखना है, जब यहाँ एम दे दीजिए, क्या लिखना है, जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी और, प्रतिबिंब सी और यानी वक्रता केंद्र और फोकस के क्या बीच बनेगा, और यह वास्तविक यानी क्या फिर लिखना है, उल्टा, और वस्तु से क्या बन रहा है, तो छोटा बन रहा है, तो वस्तु से क्या बनेगा, छोटा। ठीक, इतना ही आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए 4 नंबर हो गया। देखते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। ये अवतल दर्पण हो गया, यहाँ हम लोग एम एन लिखेंगे, और ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया। ठीक है, यहाँ हो जाएगा एफ, यहाँ हो जाएगा सी। कह रहा है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस, ये फोकस है, फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, तो यहाँ ये ध्रुव और ये फोकस के बीच। चलिए, इस तरह से बनेगा। इस तरह से जो बनेगा, इसका प्रकाश देखिए यहाँ से होते हुए यहाँ टकराएगा। ठीक है, टकरा कर ये कहाँ, तो फोकस से। ठीक है, चलिए इधर से, और जब यानी सी से हम लोग लेंगे ए और बी, तो आपको ये देखिए, इसका प्रतिबिंब कहीं पर आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता फैलते जाएगा। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता फैलते जाएगा। तो ये हम लोग क्या कल्पना कर सकते हैं, ये आगे जाकर, कल्पना यानी सोच सकते हैं, ये आगे जाकर एक जगह जो मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ये हम लोग क्या करते हैं, कल्पना यानी सोचते हैं। ठीक, लेकिन इधर बनेगा, तो ये जो बनेगा इधर, तो ये कहाँ, अनंत में जाकर बनेगा,
तो ये आप सोच सकते हैं यानी कल्पना कर सकते हैं इसका, इसलिए यहाँ डॉट डॉट इस तरह से आपको दे देना है। चलिए यहाँ बनेगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या लिखना है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ये देखिए पीछे लिखना है, दर्पण के पीछे, ठीक है। काल्पनिक बनेगा, क्या ये बनेगा काल्पनिक, ठीक है। तो आपको लिखना है दर्पण के पीछे बनेगा और यह बनेगा क्या, काल्पनिक। अगर इधर बनता है तो ये वास्तविक हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा। ये देखिए इधर जब बन रहा है तो ये काल्पनिक यानी क्या बनेगा फिर, सीधा बनेगा, क्या सीधा। और वस्तु से क्या बनेगा, देखिए ये वस्तु है और वस्तु से ये क्या बन रहा है, तो ये बड़ा बन रहा है, ठीक है, तो बड़ा होगा। इसी तरह के प्रश्न यानी 5 ऐसे प्रश्न जो है इसी से यानी पूछा जाता है, ये 5 में से, ठीक है। और इस तरह से आपको फिगर बना देना है, ठीक है। और इसी से यानी ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा आपको, यानी आप लोग देखिएगा, अगर वस्तु एफ और ध्रुव यानी फोकस और ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। ये कैसा बनेगा, तो काल्पनिक बनेगा। ये वस्तु से क्या होगा, तो बड़ा बनेगा, ठीक है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है।